Today we are learning the very important topic of English grammar, voice. इसका मतलब होता है वाच्य. So there are two types of voice. First one is active voice. Second one is passive voice. एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट डोमिनेटिंग होता है या फिर सब्जेक्ट मेन होता है. इसके एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट दिवाली. तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट. सेकेंड वन इज़ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट डोमिनेटिंग होता है, मतलब ऑब्जेक्ट सबसे आगे रहेगा, वही मेन होता है. एग्जाम्पल, दिवाली इज सेलिब्रेटेड. इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट. एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए फर्स्टली वी हैव टू नो टू टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब. और एक इम्पॉर्टेंट रूल कि ट्रांजिटिव वर्ब से ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है. इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. यू स्टार कर लो इसके लिए. तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती क्या है? जिनका ऑब्जेक्ट होता है. और इनट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है. और यह पता करने के लिए कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं, या फिर वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं, क्या करना है हमारे लिए? व्हाट और whom से क्वेश्चन करना है. अगर आंसर मिलेगा तो वह वर्ब ट्रांजिटिव होगी, और अगर नहीं मिलेगा तो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी. एग्जाम्पल देखते हैं. आई टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं क्या पढ़ाती हूँ. आपको आंसर मिलेगा इंग्लिश पढ़ाती हूँ. सेकंड, श्याम हेल्प्ड हिम. श्याम ने उसकी मदद की. तो हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं. श्याम ने क्या मदद करी. तो इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है. हमने सेकंड एक और रखा है, हुम. श्याम ने किसकी मदद की. तो हमें आंसर मिल गया हिम, मतलब उसकी. तो ये जो हिम है ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट, मतलब ये वर्ब भी ट्रांजिटिव है. अब थर्ड, आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाती हूँ. अब इसमें आपको क्वेश्चन करना व्हाट या हुम से. मैं क्या जाती हूँ, इसका आंसर तो हमें नहीं मिल रहा है. मैं किसे जाती हूँ, इसका आंसर भी नहीं मिल रहा है. इसमें हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा वेयर से. मैं कहाँ जाती हूँ, तब हमारे लिए आंसर मिलेगा मैं स्कूल जाती हूँ. इट मीन्स कि ये जो गो वर्ब है दिस इज़ टोटली इनट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है और इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. तो मैं आज आपको ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों के लिए पता होता है. ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3. ये आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले, बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानकारी रखते हैं. ये जो मास्टर फार्मूला है, ये सिर्फ एक ही इतना सा फार्मूला याद करके आप सारे एक्टिव वॉइस, सारे पैसिव वॉइस बना सकते हैं. अब इसमें जो बी है, ये बी वर्ब जो है ना, इसके फॉर्म्स भी होते हैं. तो इसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसका रूट फॉर्म होता है बी. फर्स्ट फॉर्म होता है इज़ MR. सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर. थर्ड फॉर्म होता है बीन. ING फॉर्म होता है बीइंग. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पैसिव वॉइस बनते कितने टेंसेस के हैं. तो जो 12 स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब 12 टेंस होते हैं, उनमें से 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 3 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेंगे. और इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है. बाकी इनके अलावा बचे 8. तो इन 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं. अब स्ट्रक्चर बनाने कैसे हैं ये आपको बताएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में. अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 ज़रूर देखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.